भारत स्वाभिमान यात्रा के तृतीय चरण के अंतर्गत गांव-गांव और शहर-शहर होते हुए राष्ट्रनायक स्वामी रामदेव जी महाराज पहुंचे मुरैना के महात्मा गांधी सेवाश्रम गांधी भवन जौरा, जहां स्वामी जी का लोगों ने कच्चे धागे की माला पहनाकर एवं सेवाश्रम में बनी शॉल भेंट कर जोरदार स्वागत किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, आदरणीय डॉक्टर सुब्बाराव जी वो एकमात्र इंसान ही नहीं, वो इंसान के रूप में भगवान के प्रतिनिधि थे, वो मानव के रूप में महामानव है और उनकी कर्मभूमि है, तपभूमि है। जरूर ने अभी एक और नए रण के ऐलान की बात करें, मिश्रा जी और सब श्री राजगोपाल जी उन्हें बहुत दिल से प्यार करते हैं क्योंकि वो प्रामाणिकता से काम कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उनसे फोन पर मेरी बात हुई थी और भाई राजगोपाल जी के हर काम में उनके हम साथ में हैं, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो देश के अंतिम व्यक्ति का उत्थान का काम है। समाज में बहुत से सवाल हैं, जल जंगल जमीन भू संपदाओं को लेकर के, राष्ट्र की अस्मिता को लेकर के, और उन सारे सवालों का हल हमको खुद करना पड़ेगा। जो भाई राजगोपाल जी कार्य कर रहे हैं, झांसी हो दिल्ली हो, जहां भी जिस भी मोर्चे पर जिस भी परिस्थिति में इनके इस जन सत्याग्रह में एकता परिषद के प्रत्येक अनुष्ठान में हम उसका समर्थन ही नहीं करेंगे, बल्कि उसमें हम खुद सम्मिलित करेंगे। गांधी भवन जौरा में उपस्थित लोगों को आशीर्वाद दे स्वामी जी पहुंचे जौरा में आयोजित जनसभा में। यहाँ के मंच पर लोगों ने स्वामी जी के चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, जौरा में खूब जोर के हैं भाई बहन माताएं, श्रद्धामयी माताओं को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, और जिनके हाथों से एक नए भारत का निर्माण होना है, ऐसे सब बच्चों को मैं प्रणाम करता हूं। हिंदुस्तान के इतिहास में साधु सन्यासियों को कभी काले झंडे नहीं दिखाते। अभी आया तो एक पत्रकार ने पूछा, बाबा आपको काले झंडे क्यों दिखाते? मैंने कहा बाबा को नजर ना लग जाए इसलिए काले झंडे दिखाते। ये नजर उतारने का काम कर रहे हैं। फिर बोले बाबा जी आपका पुतला भी जलाया। मैंने कहा वैसे बाबा रामदेव को 4 जून को पूरा जलाने की तैयारी थी, पूरा तो जला नहीं पाए, इसलिए पुतला ही जला करके संतुष्टि कर लेते हैं। भाई पुतला जलाओ या बाबा ने फूक दो, लेकिन इस देश का काला धन तो दे दो, भ्रष्टाचार मिटा दो, इस देश के जो आम लोग हैं उनको न्याय दे दो। अच्छा एक साधारण सी बात कहता हूं मैं आपसे, मैं जो कह रहा हूं या कर रहा हूं उसमें भाई एक कोई गलती बता दे, मैं तो तुरंत सुधार करने के लिए तैयार हूं। एक भी कोई गलत बात बता दे कि भाई अब मैं सुबह योग कराता हूं, तो योग से सबको अच्छी सेहत मिलती है ना, और प्राणायाम कराता हूं, ध्यान कराता हूं, कितने लोगों के ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर की बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो गई। और निशुल्क योग शिविर लगाते हैं, व्यवस्थाएं सब करने वाले लोग कर देते हैं। योग वाला काम ये ऋषियों का काम है।
आयुर्वेद वाला काम महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी आदि ये ऋषियों का काम है। स्वदेशी का काम, स्वदेशी के तो प्रवर्तक बाल गंगाधर तिलक, गोखले जी, महात्मा गांधी जी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महर्षि दयानंद, जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने स्वदेशी की बात की। देखो, जब तक कोई राष्ट्र स्वदेशी के रास्ते पर नहीं चलेगा तब तक वो आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, स्वावलंबी नहीं बन सकता और वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए स्वदेशी के रास्ते पर तो चलना ही पड़ेगा। अब बताओ, इतनी बुरी हालत अपने देश की, सेना को ट्रक भी दूसरे देशों से खरीदने पड़ते हैं और उनमें घोटाला हो जाता है। तो क्या ट्रक भी हम अपने हिंदुस्तान में नहीं बना सकते सेना के लिए? मैं तो कहता हूं, जब हमारे वैज्ञानिक परमाणु बम बना सकते हैं तो हम क्या नहीं कर सकते? हमारे देश में सब कुछ करने की शक्ति है, बस ईमानदारी होनी चाहिए, पॉलिटिकल विल होनी चाहिए, पॉलिटिकल ऑनेस्टी होनी चाहिए। वो खत्म हो गई हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान कैसे बचेगा? बहुत बड़ा प्रश्न है। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं। नासा में भी करीब 30% वैज्ञानिक हमारे देश के हैं। पूरी दुनिया के टॉप साइंटिस्ट, पूरी दुनिया के टॉप डॉक्टर्स, पूरी दुनिया के टॉप इंजीनियर्स, पूरी दुनिया के टॉप पॉलिसी मेकर्स, पूरी दुनिया के टॉप बिजनेसमैन, उनमें मैक्सिमम भारतीय हैं। क्योंकि जैसी बुद्धि परमात्मा ने भारत के लोगों को दी है, ऐसी मेधा पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। टैलेंट की कमी नहीं है, बस एक जुनून होना चाहिए, एक देशभक्ति होनी चाहिए, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। हाँ? उसकी कमी है। अच्छा, स्वदेशी की बात मैं कर रहा हूं, आप सुनो और इसको अमल में लाना आप लोग। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? आप जब कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप खरीदते हो तो पैसा किनके पास जाता है? ये विदेशी कंपनियों के माध्यम से विदेश में जाता है। ये कोलगेट, पामोलिव, ये हिंदुस्तान लीवर। आप लक्स खरीदते हो ना, लाइफ बॉय खरीदते हो ना, ये कोलगेट, पेप्सोडेंट खरीदते हो ना, ये सारा पैसा कहां जाता है? फिर सब विदेश में जाता है। और फिर आजकल तो फेयर एंड लवली भी खरीदने लग गए गांव वाले। ये भी पैसा विदेश में जा रहा है। फिर ये कोका कोला, पेप्सी खरीदते, एक तो पानी शुद्ध पी लो तो भी कोई बात नहीं, ये तो जहर मिला पानी है। और पैसा कहां जाता है? कोका कोला पियो, पेप्सी पियो। अब कोका कोला, पेप्सी की हमने रेड मारी, उन्होंने तो बड़े बड़े हीरो हीरोइनों को पैसा दे दो, इस हीरो को खड़ो करोगे तो इस हीरोइन को खड़ो करोगे तो 2 करोड़, ये 5 करोड़ लेती है। कोई भी मुंह लगा करके बाद में थूक देते हैं, पीते भी नहीं उसको, उनको पता है तो जहर है। बस ऐसे एक बार मुंह लगाने के वो पैसे ले लेते हैं। उनको तो पैसे मिल रहे 5 करोड़, तेरे को क्या मिल रहा है? तेरे को मिल रहा है कैंसर। इसलिए सब संकल्प लें, कोई भी कोका कोला और पेप्सी को हाथ ही नहीं लगाएगा। ये तो जहर है और इस हिंदुस्तान इससे कमजोर होता है और तुम्हारी जिस्म है, इसलिए किसी को नहीं पीना इनको। तो कोका कोला, पेप्सी, और अब तो एक और अब चलाया एड इन्होंने, कुछ तूफानी हो जाए। अभी हमारे बच्चे ऐसे हैं, वो सोचते हैं कि ये कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप पी करके हम तूफानी हो जाएंगे। सुबह उठ करके दौड़ लगाओ, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, दंड बैठक लगाओ, दूध दही छाछ पियो, नींबू पानी पियो। अरे और कुछ नहीं मिलता तो सादा पानी पी लो घड़े का, वो ज्यादा अच्छा है। ये जहरीला पानी क्यों पीते हो? मैं आपसे बात ये कह रहा था कि बोलो, स्वदेशी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए कि विदेशी का? तो आज सब संकल्प लेकर के जाएंगे, कोई भी विदेशी वस्तु का प्रयोग नहीं करेंगे। अच्छा, सबको बीमार रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए? बीमार रहने से क्या हानि है? एक तो शरीर बेकार हो जाता है, एक पैसा खर्च हो जाता है और आदमी बेमौत मर जाता है। हानि बीमार होने से कोई फायदा है? अच्छा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, दारू आदि पी करके कैंसर आदि रोगों से मरना चाहिए या आदमी को ये बीड़ी सिगरेट छोड़ना चाहिए, नशा छोड़ना चाहिए? बोलो तो आप में से तो कोई नहीं पीता ना?
पकड़े गए, गड़बड़ करते हैं। एक इधर बैठा है, अभी भी 2-3 बार खा लिया तूने, छोड़ इसको। इधर आ, सबसे पहले तेरा ही नंबर है, इधर आ। आजा आजा। हाँ। ये हमारा पहला चेला बनेगा, आज से इसी की छुड़वाता हूं। लो इसको एक माला भी दो। अब छोड़ दो इसको, ये गुटखा खाते हो ना, बाबा जी को दक्षिणा तो दोगे ना। हाँ, कहाँ गुटखा निकाल, वो अभी थोड़ी देर पहले तो निकाला था, वो आधा तो जेब में रख लिया था। तो ये हमारे नगर अध्यक्ष हैं। राजेश जी अब छोड़ दो, बाबा जी कोई अब कुछ ऐसी बात तो मांगे नहीं है कि तो दे नहीं सको। तो आज से मैं घोषणा कर दूं, आज के बाद राजेश वर्मा जी ये गुटखा नहीं खाएंगे। चल इधर ही बैठ जा। नहीं, इनके मुंह से मैंने कर दिया ना। अरे राजेश बोल देना तू। अरे अभी तो मुंह में है, जाके निकालने तो दे, बोल दे। नहीं 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 खाएंगे, नहीं खाएंगे, बोल दिया। ये तो मैंने, देखो भाई ये तो अपने नगर अध्यक्ष हैं इसलिए नहीं, ये देखो वायदे का पक्का है। वैसे तो देखो ये चीजें क्या होता है, आदत पड़ जाती है, फिर कोई गुरु आता है तो आदमी फिर छोड़ देता है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा विश्वास करो, भरोसा करो, तुम बाबा पर भरोसा करो। ये बाबा को जो इसने वादा किया तोड़ेगा नहीं। एक बार सभी इसका अभिनंदन करो। इसमें क्या बात है, अरे साधु संतों ने तो कोई कुछ भी मांग लिया, लोगों ने क्या क्या नहीं दिया, सब कुछ अपने जीवन की आहुतियां दे दी है, तो छोटी सी बात मांगी है। सुनो, सबके लिए कह रहा हूं, हम पूजा किसकी करते हैं, राम जी की, कृष्ण जी की, हनुमान जी की। सुबह सुबह उठ करके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस्तु। अच्छा बताओ, हम पूजा देवताओं की करते हैं राक्षसों की? तो हनुमान जी गुटखा खाते थे, राम जी, कृष्ण जी, हमारे सभी ऋषि मुनि, हमारे सभी महापुरुषों के जीवन बहुत पावन थे। महात्मा गांधी जी को हम आदर्श मानते हैं, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, जितने भी सब महापुरुष हमारे, वो उनका ऊंचा जीवन था। तो आज जितने भी यहां पर आए हुए हैं, सब संकल्प लेकर के जाएंगे, भगवान राम और कृष्ण की कसम, हनुमान जी की कसम, तो मैं अपने सब पूर्वजों की कसम, तो मैं भारत माता की, धरती माता की और भगवान की कसम, आज के बाद कोई भी सिगरेट शराब के हाथ नहीं लगाएगा। कुछ ने तो हाथ उठा दिए, कुछ ने तो नीचे नीचे ही ताड़ी बजाई। मतलब जो खाते हैं वो छोड़ देंगे और जो नहीं खाते हैं वो पकड़ेंगे नहीं। लोग घूम रहे बिगाड़ने के लिए। अरे 1-2 बार आदत पड़ गई ना, फिर लत पड़ जाती, छूटती नहीं। तो अपने को यही काम करना है। अब बताओ, हिंदुस्तान में सभी लोग बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा बंद कर देंगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। हर साल करीब 10 लाख लोग तो कैंसर होकर के मरते हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में तो 60 लाख से ज्यादा मरते। तो भाई क्यों ऐसे अपन काम करें? और इससे फायदा कोई हो तो बता दो, एक भी फायदा बता दो। चलो, यदि फायदा होता हो तो हम भी खाना शुरू कर दें कल से। कोई फायदा नहीं इसका। और देखो, अपने लिए देखो, अपने भी हृदय में परमात्मा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर है सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। तो अपने भगवान को खराब चीज का भोग मत लगा। अपने बच्चों को देखो, अपनी पीढ़ियों को देखो। देखो माताएं कितनी अच्छी हैं, कोई दारू पीती है? इसीलिए बच्चे बचे हुए हैं। ये माताएं बहनें बीड़ी, सिगरेट, शराब, गुटखा नहीं खाती पीती, तो इनकी बेटियां भी नहीं खाती पीती। ये जो बोलते हैं बाबा ये छोरा बिगड़ गया, मैंने कहा छोरा मुंडा नहीं बिगड़ा, बापू बिगड़ गया। वो बापू को देखता है नहीं, अपने को ये काम नहीं करना। चलो, तो मैं कह रहा था, हम लोगों को रोग मुक्त करते हैं, नशा मुक्त करते हैं। चलो भाई आओ, ऋषियों के रास्ते पर, अपने बड़ों के रास्ते पर चलते हैं, भगवान के रास्ते पर चलते हैं। हम सब भगवान के बेटा बेटियां हैं। हम सब मूलतः, देखो अपना शरीर मूलतः किससे बना? पंच तत्वों से। 5 एलिमेंट्स अंग्रेजी में इनको बोलते हैं, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश। पंच तत्व से ये शरीर बना।
बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण प्रवेश, अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की कूनी, राम नाम रस भीनी तदरिया राम। तो 5 तत्व, और ये 5 तत्व किससे बनाए? पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, ये बनाए फिर प्रकृति से बने, प्रकृति को परमेश्वर ने बनाया। तो हम सब मूलतः भगवान की संतान है, हम सबको माता पिता के गर्भ में। अब बताओ तो इस जन्म से पहले तुम क्या थे और इस जन्म के बाद कहां जाओगे? ये सब भगवान की व्यवस्था है। तो हम सब का जो सच्चा मालिक है वो पिता परमेश्वर है। उसको खुदा कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ऑलमाइटी, कुछ भी नाम दे दो उसको, वो एक ताकत है। तो सुनो, भगवान के वास्ते, गुरुओं के वास्ते, अपने औलादों के वास्ते, आने वाली पीढ़ियों के वास्ते, अपने आत्म कल्याण के वास्ते अपने को ये काम नहीं करना। अच्छा, एक तो ये कर रहा हूं, दूसरी ये काम सुबह सुबह आप प्राणायाम करना शुरू कर दो। देखो 2 तरह की हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब हमारे मन में अच्छा अच्छा विचार होता है ना, तो हम खुश रहते हैं, अच्छा अच्छा सोचते हैं, अच्छा काम करने का मन करता है, पूजा पाठ करने का मन करता है, योग ध्यान करने का मन करता है, मेहनत करने का मन करता है, खेती व्यापार बिजनेस करने का मन करता है, एक दूसरे का सहयोग करने का मन करता है। और जब मन में निराशा आ जाए तो फिर कुछ भी करने को मन नहीं करता। तो योग करने से, ध्यान करने से हमारी फ्रीक्वेंसी ना पॉजिटिव मोड पर सेट हो जाती है। एक तो ये काम सब किया करो सुबह सुबह। जोरा वाले बहुत प्यारे भाई बहन हैं, भगवान आपको जिंदगी में सारी खुशियां दे, आपके लिए प्रार्थनाएं करता हुआ। आगे नहीं जाना होता तो आपके पास और बैठता। आप आए हैं तो अंतिम समय तक, अंतिम श्वास तक साथ दोगे ना? और आंदोलनों में अपने जिले में तो भाग लोगे, दिल्ली में बुलाऊंगा तो कितने आओगे? दिल्ली इतने आ जाओगे? हाँ, तो चलो बोलो भारत माता की। जौरा में लोगों को भारत स्वाभिमान से जोड़ने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे कैलारस मुरैना में, जहां हजारों लोग स्वामी जी के दर्शन और आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। कैलारस में लोगों को संबोधित करते हुए स्वामी जी ने कहा, भारत की संस्कृति में साधु संत गुरुओं के प्रति बहुत श्रद्धा होती। गुरु हमें ज्ञान देते हैं, गुरु हमें बताते हैं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है। शुरुआत हम धर्म से ही करते हैं। धर्म क्या है? आत्मा में बैठा परमात्मा जिस काम को करने से रोके उस काम को कभी नहीं करना। आत्मा में बैठा परमात्मा जिस काम को करने से रोके उसको कभी नहीं करना, और जिस काम को करने में आत्मा में बैठा हो परमात्मा साथ दे उस काम को, चाहे कितना ही वो कठिन काम हो, उसमें कितनी ही कठिनाइयां हो, कितना ही संघर्ष हो, तो भी उस काम को जरूर करना। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं, यदि कोई आदमी चोरी करने जाता है तो भीतर से क्या आवाज आती है? बोलो, आत्मा रोकता है ना, चोरी मत कर। किसी की हिंसा का विचार आता है तो अंदर से क्या आवाज आती है? हिंसा मत कर। कोई भी गलत काम करने के बारे में सोचते हो तो भीतर वाला हमको रोकता है। तो जिस काम को करने से भीतर वाला रोके उस काम को कभी भी नहीं करना, और जिस काम को करने में आत्मा साथ दे उस काम को हमेशा करना। बस यही धर्म का मर्म है। और जो तुम्हें अच्छा लगता है वो दूसरों के लिए करना, जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के लिए नहीं करना। जैसे तुम्हारा कोई सम्मान करे तो अच्छा लगता है या बुरा? तुमसे कोई प्यार करे तो दूसरों का भी सम्मान करना, किसी से घृणा नहीं करना। बस यही धर्म है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। ये तो धर्म का मर्म बताया, ये जीवन क्या है? अच्छा, हम कहां से आए ये किसी को पता है? मनुष्य से पहले हम क्या थे? गधा थे, कुत्ता थे, घोड़ा थे, छिपकली थे, हैं? तो हम मनुष्य क्यों बन गए? जीव तो सब में है।
बोलो, गाय भैंस के भी आंखें होती हैं कि नहीं होती? बोलो तो। उनके भी दिल होता है कि नहीं होता? और उनके भी दिमाग है कि नहीं? उनके भी हाथ पैर जो भी हैं, ठीक है। बस इतना ही अंतर है, वो सिर झुका के चलते और हम सिर उठा के चलते हैं। गाय भैंस कैसे चलती है? सिर झुका के चलती है और हम सिर उठा के चलते हैं। तो आदमी में और पशु में अंतर क्या है? बोलो, हाथी ताकतवर है या आदमी? ताकत ज्यादा किसमें है? आदमी में या हाथी में? हाथी में ज्यादा है। और बुद्धि, आदमी अपनी बुद्धि के द्वारा हजारों हाथियों को कंट्रोल में कर सकता है, ठीक है ना। तो सबसे बढ़िया दिमाग किसको दिया भगवान ने? आदमी को। इसका मतलब दुनिया में जितने भी जीव हैं उसमें सबसे अच्छी योनि, सबसे अच्छी रचना वो किसकी है? इंसान की। ये आदमी क्यों बने हम? कीड़े मकोड़े, गधे घोड़े, कुत्ता बिल्ली, गाय भैंस क्यों नहीं बने? क्योंकि हमने अच्छे कर्म किए। क्या किए हमने? अच्छे कर्म किए, इसलिए आदमी बने। और बुरे कर्म करेंगे तो जानवर बन जाएंगे। तो पिछला जन्म हमारा अच्छा था, हम इंसान के रूप में पैदा हुए। इस जन्म में भी कुछ अच्छा कर लो जिससे अगला जन्म अच्छा हो जाए। ये ज्ञान की बात हुई। अब काम की बात सुनो, मेरे साथ सभी बोलेंगे, स्वे स्वे कर्मणि अभिरताः संसिद्धिं लभते नराः स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिं विन्दति मानवाः। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण का श्लोक है, एक संदेश है। क्या? कि जो अपने अपने काम में लगे हुए हैं उनको सबको सिद्धि मिलती है, मुक्ति मिलती है, सफलता मिलती है, जीवन में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य मिलता है। अब सुनो, भगवान की पूजा कैसे करना? कुछ कहते हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। दूसरे कहते हैं नहीं, महामृत्युंजय पढ़ो, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। फिर कोई कहते हैं ओम बोलो, कोई कहते हैं राम बोलो, कोई बोलते हैं कृष्ण बोलो, कोई बोलते हैं शिव शिव बोलो, कोई बोलते हैं अल्लाह खुदा बोलो, कोई बोलते हैं गॉड गॉड बोलो। तो भगवान को कौन सी भाषा ज्यादा समझ में आती होगी? हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, कौन सी भाषा समझ में आती है भगवान जी को? ये बोल रहे हैं बच्चे हिंदी, तो भगवान संस्कृत नहीं जानता है? तो भगवान को कौन सी भाषा आती है? भगवान को सारी भाषाएं आती हैं, है ना। तो कोई भी प्रेयर कर लो, वो तो होगी प्रार्थना। हम भगवान से प्रार्थना क्यों करते हैं? प्रार्थना इसलिए करते हैं कि अपने अंदर अहंकार ना आए। मांगने से कुछ नहीं मिलता, करने से मिलता है। भगवान हमारे कर्मों का फल देता है और उसकी स्तुति क्यों करते हैं? उससे प्रेम हो जाता है और उपासना करते करते हम भगवान के ही हो जाते हैं। फिर हमारे माध्यम से भगवान देखता है, भगवान ही सोचता है, भगवान ही बोलता है, भगवान ही काम करने लगता है। ये तो योग का गहरा ज्ञान है, ये थोड़ा और वक्त लगेगा। लेकिन पहली बात के ऊपर वापस आता हूं। भगवान की पूजा क्या है? माताएं बहनें अपने घर में जो काम कर रही हैं, भगवान कहते हैं अपना काम ही पूजा है। सब मेरे साथ बोलेंगे, कर्म ही पूजा है। क्या है बोलो? तो माताएं बहनें रोटी बना रही हैं, यही उनकी पूजा है। और वो रोटी बना के किसको खिलाती हैं? बच्चों को खिलाती हैं, घर में बड़ों को खिलाती हैं, पति को खिलाती हैं, सास ससुर को खिलाती हैं। तो रोटी बनाना क्या है? हमारी पूजा। बच्चों की पूजा क्या है? पढ़ाई करना। बच्चों की पूजा क्या है? और किसान की पूजा क्या है? खेती करना। और व्यापारी की पूजा क्या है? दुकानदारी करना। अब तो दुकानदारी थोड़ी देर तो बंद रहेगी, जब तक बाबा। सुबह सुबह उठ करके थोड़ा सा योग कर लिया करो। इस योग का प्रयोग हमने करोड़ों लोगों पर किया।
ये करवाया, 5 मिनट एकदम लाइफ दनादन टनाटन फिट हो जाती है, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी। भस्त्रिका प्राणायाम फिर ये रोज कर लिया करो सुबह एक बार उठ के। ये ऐसे है, सांस को बाहर छोड़ना है। या मैं कोई अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई MA PhD करने की जरूरत नहीं, खाली बस मध्य प्रदेश हिलाने की जरूरत है। सांस को छोड़ना, उल्टा नहीं करना, कंधे नहीं हिलाना, यूं मुंडी नहीं हिलाना, कुछ तो होठ हिलाने लगते, कुछ तो पूरे हिलने लगते जैसे कोई भूत प्रेत आ गया हो। भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र कोई शैतानी ताकतें नहीं होती। सारी सृष्टि के कण कण में कौन है? भगवान। सिया राम में, जोर से तो बोलो, सिया राम में ईशावास्यम इदम सर्वम, बोलो ईशावास्यम। सृष्टि के कण कण में कौन है? बोलो। तो जब सृष्टि के कण कण में भगवान है, मुझ में भी भगवान है, तुझ में भी भगवान है, सब में भगवान है, तो ये शैतान कहां से आ गया? इसलिए कोई शैतानी शक्ति, कोई भूत प्रेत जो पैदा हुआ उसको मरना जरूरी है, और जो मर गया वो पैदा होना। जातस्य ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य गीता में लिख रखा है। फिर भूत प्रेत कहां से आ गए? तो भूत प्रेत के नाम से कुछ लोग बहकाते हैं, शैतानी शक्तियों के नाम से कुछ लोग बहकाते हैं। ऐसे ढोंगी, तांत्रिक, बाबा, पोप, तमाम तरह के लोग आपको बहकाएंगे, किसी के बहकावे में नहीं आना। और ऐसे भी भगवान जी का नाम ले लो, ओम का, गायत्री का जप कर लो, हनुमान जी को याद कर लो, कोई भूत प्रेत, भूत व्याधा, शैतानी शक्तियां, ग्रह नक्षत्र कोई आपको सताएंगे। अच्छा, ये जो है ना, जो आपके जीवन में दुख है ना, ये भूत प्रेत से नहीं है। आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो शनि केतु राहु से नहीं है, शैतानी शक्तियों से नहीं है, उन शैतानों से हैं जो सत्ताओं के ऊपर बैठे हैं। वो जिस दिन ठीक हो जाएंगे, हिंदुस्तान की सारी ग्रह दशा उतर जाएगी। ये 400 लाख करोड़ रुपए जो शैतानों ने लूटा है वापस दे दिया तो कोई गरीब, कोई बेरोजगार, ये महंगाई का भी नामो निशान। 50,000 करोड़ एक जिले को मिलेंगे। कितने? 50,000 करोड़। और एक जिले में यदि 5 तहसील हैं तो 10,000 करोड़ एक तहसील को। एक गांव को 100 करोड़। बताओ, 100 करोड़ जिस गांव को मिलेंगे वो गांव गरीब रहेगा? उस गांव वाले गरीब रहेंगे? तो हम शनि केतु राहु भूत पिशाच और ये तमाम तरह के शैतानी शक्तियां, इनसे परेशान नहीं। शैतान वो बैठे ऊपर, उन्होंने हिंदुस्तान पर सारी ग्रह दशा चढ़ाई हुई है। और हम घर के सामने जूता लगा के बैठे हैं कि जूता लगा दिया, ग्रह हमारी वो शैतानी शक्तियों का असर नहीं होगा। किसी ने 4-5 मिर्ची ले ली, एक नींबू ले लिया, वो लगा दिया घर के सामने, शैतानी शक्तियां नहीं आएंगी। है बावड़ो, कम से कम मिर्ची खाओगे तो टनाटन नमक और नींबू डाल करके पानी पियोगे तो सेहत अच्छी रहेगी। घर के सामने मिर्ची लगा ली है? अब मिर्ची लगाने से पैसा आ जाएगा, मिर्ची लगाने से महंगाई कम हो जाएगी, मिर्ची लगाने से भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा, मिर्ची लगाने से तेरे बच्चों को नौकरी लग जाएगी, मिर्ची लगाने से तेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे। मिर्ची लगाए फिर रहे। किसी ने कह दिया घर के सामने जूता लगा दे, जूता ही लगा दिया। बाड़ा। इसलिए देश की समस्या ये ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत नहीं है। देश की समस्या है 400 लाख करोड़ रुपए दिलाओ, भ्रष्टाचार को मिटाओ और करीब 20,000 लाख करोड़ रुपए की भू संपदाएं हैं उनको लूटने से बचाओ, तो हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाएगा। और यही स्वर्ग बनाना है। बोलो, ये सारा काम होना चाहिए कि नहीं? इस नए भारत के निर्माण में आप लोग साथ देंगे? कितने हाथ मेरे साथ? सबके सब। बोले भारत माता की।
वंदे इंकलाब हिंदुस्तान। कैलारस के लोगों को भ्रष्ट व्यवस्था से अवगत कर स्वामी जी चल दिए सबलगढ़ की ओर, जहां पहुंचने पर लोगों ने स्वामी जी का ओम की ध्वनि के साथ जोरदार स्वागत किया। मंच पर शहीदों की पत्नियों ने दीप प्रज्वलन किया एवं स्वामी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने भी स्वामी जी से आशीर्वाद ग्रहण किया। तदुपरांत युग दृष्टा स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, भगवान बहुत मेहरबान है। ऐसा सुहाना मौसम बन गया है, सावन के आने से पहले ही सावन जैसी बयार आ रही है और इस सब के बीच में आपका प्यार, आपकी श्रद्धा, निष्ठा, भक्ति और अनुशासन, उसको देख करके मुझे लग रहा है सबलगढ़ तो सबल है ही, अब एक सबल इंसान और सबल हिंदुस्तान का भी जरूर निर्माण होगा और उसमें सबलगढ़ की बड़ी भूमिका। हम सब एक एक व्यक्ति हैं, एक एक इंसान, स्त्री है या पुरुष। आचार्य चाणक्य कहते हैं बार बार मनुष्य को सोचना चाहिए, को हम काच में शक्ति ही इति चिंतयेत मुहु मुहु। को हम, मैं कौन हूं, काच है कौन सी, में शक्ति मेरी शक्ति है। बिल्कुल सिंपल। इति ऐसा, चिंतयेत चिंता करे, सोचे, विचार करे, मनन करे, मंथन करे। मुहु मुहु बार बार ये सोचो मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है। और योग, अध्यात्म, धर्म हमें यही तो सिखाता है, मैं कौन हूं। अपना ही बोध नहीं हमको, खुद से है अनजान, सारी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं लेकिन बाहर का कुछ कुछ जानते भी हैं। कुछ लोग बहुत कुछ जानते हैं लेकिन अपने बारे में अनजान। हमारी शक्ति कितनी, दुनिया के जितने भी बड़े व्यक्ति हुए उनमें जो शक्ति थी वो सारी शक्ति हम में है। हमें हनुमान जी से ऐसी शक्ति है, लेकिन हम क्या आकाश गमन कर सकते? बोले बाबा धरती ऊपर तो चला नहीं जाता, तो आकाश गमन की बात कर रहा। लेकिन जो शक्ति हनुमान जी में थी वो शक्ति हम में भी है। जो शक्ति राम जी में थी वो शक्ति हम में भी, तो फिर हम राम क्यों नहीं बन पाए? जो शक्ति भगवान कृष्ण जी में थी, 16 कलाओं से संपन्न वो योगेश्वर थे, वही शक्ति हम में भी है। जो शक्ति भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह में, महर्षि पतंजलि में, पाणिनि में जो शक्ति थी वही हम में। जो आइंस्टीन में नॉलेज था वही आइंस्टीन वाला नॉलेज, टैलेंट हमारे भीतर भी। आइंस्टीन को क्लास में सबसे कम बुद्धि वाला विद्यार्थी माना जाता है, लेकिन उसने अपनी शक्ति का उपयोग किया और आज वो दुनिया का महान वैज्ञानिक कहलाता है। क्या नाम है उसका? आइंस्टीन। तो तुम्हारे भीतर आइंस्टीन बनने की शक्ति है। वर्तमान युग में भी जो बड़े बड़े धनवान लोग हैं, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स अभी तो चला गया, ऐसे ही पूरी दुनिया में ये करीब 7 अरब की दुनिया है। दुनिया में कितने लोग रहते? 700 करोड़ लोग। कितने लोग रहते हैं? उन 700 करोड़ लोगों में 100 आदमी बहुत पावरफुल हैं। तुम चाहो तो दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बन सकते हो, तुम चाहो तो दुनिया के सबसे बलवान व्यक्ति बन सकते हो, तुम चाहो तो दुनिया के सबसे गुणवान व्यक्ति बन सकते हो, और तुम चाहो तो दुनिया में भगवान बन सकते हो। इतनी बड़ी शक्ति तुम्हारे अंदर। धरती की शान तो है मनुष्य की संतान, मनुष्य तू बड़ा महान है, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान। जरा अपनी शक्ति पहचान, खुद को जान। बापू का वे गुरु के पश्चात का शीश झुके, अगर तू हिम्मत से काम ले, युग की धारा बदल सकता है।
एक एक व्यक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है, दरअसल वो उसका उपयोग नहीं करता। जीवन को कैसे समझो, ज्यादा यहाँ जमींदार है और हम भी भाई जमींदार के घर में ही पैदा हुए, अनपढ़ थे हमारे माँ बाप, उन्होंने बड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया। खुद कपड़े फटे हुए पहन लिए हो लेकिन हमें अच्छे कपड़े पहनाए। वैसे हम भी कोई पहनने के ज्यादा शौकीन नहीं थे, पहले तो 3-4 साल में एक ड्रेस बना करती थी। आजकल वालों की तो नाक पूछना आता नहीं, उससे पहले 10 जोड़ी कपड़े बनवा दें उनके। जब हम बड़े हो जाते थे तो पैजामा पहले पूरा होता था और बाद में आधे पैर में आ जाया करता 2-3 साल में, क्योंकि पैजामा फटने नहीं देते थे, हाइट बढ़ती जाती। वे हम गांव के साधारण आदमी और बड़े बड़े गद्दारों से, चोरों लुटेरों से टक्कर ले रखी है और जीतेंगे और इस देश को न्याय दिलाएंगे। तो भाई ये सारा काम हमने तो किया है। तो हमने तो हर बात को जमीन से देखने की कोशिश की। ये धरती मां अपने को बहुत सिखाती है। जब कोई बात कहते ना बड़े, तो एक बात कहते भाई जमीनी हकीकत नहीं आती इसको। ये जमीनी हकीकत क्या है, चलो हर बात जमीन से समझाता हूं। ये क्या है, मिट्टी। इस मिट्टी में तेल है, कोई कोल्लू में पिलवा करके कोई कितने बड़ा साइंटिस्ट हो, इसमें से तेल निकाल सकता बोलो? लेकिन मैं कहता हूं इस मिट्टी में तेल है। इस मिट्टी को किसी भी फैक्ट्री में ले जा करके इसमें से कोई चीनी और गुड़ निकाल सकता है, लेकिन इसमें मिठास भी है। इस मिट्टी में से कोई भी मशीन में डाल करके कोई गंध निकाल सकता है बोलो? तो क्या इस मिट्टी में गंध नहीं है बोलो? इस मिट्टी में तेल है, इसमें घी है, इसमें दूध है, इसमें चीनी है, इसमें गेहूं बाजरा है, सब कुछ है, लेकिन दिखता नहीं। ऐसे ही जैसे इस मिट्टी में सब कुछ है, ऐसे ही ये तेरा शरीर भी मिट्टी से बना है, इसमें सब कुछ है। बंगला भला बना दरवेश जिसमें नारायण परवेश, सब कुछ है इसमें। नरमय नारायण, पिंड में ब्रह्मांड यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। अच्छा सुनो, अब मिट्टी की बात बता। इस मिट्टी में सरसों बो दो, सरसों बोए 1 एकड़ में कितनी पड़ती है भाई? 5 किलो। और वापस कितनी मिलती है? अरे तैयार होने के बाद करीब 20 क्विंटल। 5 किलो बीज बोया, और जो बीज बोया था वो बीज क्या बन गया? पौधा। बीज तो खत्म हो गया। मिटा दे अपनी हस्ती को कि कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुलजार होता है। अब दाना को किस में डाल दिया? मिट्टी में। और वो मिट्टी में से वो दाने का क्या बन गया? नीचे एक जड़ फूटी, ऊपर एक पौधा आया। पहले वाला दाना खत्म, 5 किलो सरसों खत्म। अब उस 5 किलो सरसों में से कितनी निकली? 20 क्विंटल। और वाह में तो क्या निकला? तेल। ये तेल कहां से आया? पहले वाली सरसों तो पौधा बन गई थी और उसमें नए सरसों के दाने आ गए। वो तेल कहां से लिया? एक सरसों के दाने में जो तेल था वो तेल तो खत्म हो गया, उसका तो पौधा बन गया। और बाकी सारी सरसों कहां से आई बोलो? तो इस बोलो मिट्टी में सरसों है कि नहीं, और इसी में तेल है कि नहीं? इस मिट्टी में कितना तेल है? जब से धरती बनी है तब से सरसों बोते आए हैं चंबल वाले, लेकिन उस खेत में से तेल कम नहीं हुआ। इसी में दूध है। दूध किससे मिलता है? गाय भैंस से। गाय भैंस क्या खाती है? घास। घास कहां से आता है? जमीन से, मिट्टी से। तो मिट्टी में क्या है? दूध है। मिट्टी में क्या है? घी है। मिट्टी में क्या है? तेल है। मिट्टी में क्या है? गेहूं है। सब कुछ इस मिट्टी में है, लेकिन दिखाई देता है। लेकिन उस गेहूं को, उस सरसों को, उस दूध को पैदा करने के लिए क्या करनी पड़ती है? थोड़ी सी मेहनत। और क्या करने पड़ते हैं? कुछ बीज बोने। तो अपना ये शरीर और ये चित्त खेत की मिट्टी की तरह है, इसमें विचारों के बीज बो, और ज्ञान का, कर्म का, भक्ति का पानी दो, तो अपना जीवन उपवन बन जाएगा। चलो एक गीत गाते हैं। मधुबन खुशबू देता है,
सागर सावन देता है, मधुबन आइए गाइए। देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भारत माता की जय। जैसे खेत में फसल होती है ना, गेहूं की, बाजरे की, चना की, सोयाबीन की, जो बो वही फसल हो जाती है। ऐसे ही जीवन में जो तुम बनना चाहो वैसे ही कर्म करो, वैसे ही बन जाओगे, धनवान बन जाओगे, गुणवान बन जाओगे, बलवान बन जाओगे, विद्वान बन जाओगे। और उल्टे काम करोगे तो शैतान बन जाओगे, और अच्छे काम करोगे तो भगवान बन जाओगे। बनना तुम्हारे हाथों में। तो जीवन है खेत की तरह, दान करोगे तो कई गुना मिलेगा, पढ़ाई करोगे तो कई गुना मिलेगा, जो करोगे उसका कई गुना मिलेगा, सेवा करोगे तो कई गुना मिलेगा। सेवा करो, कर्म करो। हमने क्या किया? कर्म किया, सुबह उठने से लेकर के सांझ तक सेवा की। निष्काम कर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं कर्म की खेती। 3 तरह के कर्म, एक पाप कर्म जो आदमी को गिराता है, नीचे ले जाता है, एक पुण्य कर्म जिससे अपनों को और दूसरों को सुख मिलता है, व्यक्ति को तारता है। पाप कर्म व्यक्ति को मारता है और पुण्य व्यक्ति को तारता है। फिर एक है मिश्रित कर्म, कुछ पाप और कुछ पुण्य दोनों हो गए। ठीक है। और योगी का कर्म कैसा होता है? दिव्य कर्म, भागवत कर्म। तो जो काम ऐसा किया जाए जिससे अपनों और दूसरों को दुख हो, तो पाप कर्म हो गया। एक सकाम कर्म हो गया, हमने कुछ फल की इच्छा से जो काम किया वो सकाम कर्म हो गया। और निष्काम कर्म कि हमें करते जाना है। अब हम करा रहे हैं कि चलो करो भस्त्रिका प्राणायाम, करो करो कपालभाति, करो बाह्य प्राणायाम। योग से क्या मिलता है? सुख मिलता है, स्वास्थ्य मिलता है, शक्ति मिलती है, तेज मिलता है, ओज मिलता है, शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, मुक्ति मिलती है। योग ये दिव्य कर्म है, निष्काम कर्म है, भागवत कर्म है, सबसे ऊंचा कर्म है। चले जा रहे हैं सच की राह पर, एक एक इंसान और हिंदुस्तान को सबल बनाने की राह पर। कितनी दुख है, कितनी पीड़ाएं हैं। माताएं बहनें सुबह से शाम तक घर में देखती हैं, गैस लाती हैं तो महंगी, चीनी है तो महंगी, सरसों का तेल है तो महंगा, घी है तो महंगा, दूध है तो महंगा, नमक है तो महंगा, साबुन, तेल, शैम्पू सब कुछ महंगा हो गया। ये बच्चे परेशान, पढ़ लिख करके 10वीं 12वीं जो भी BA MA कर लिया, लेकिन नहीं मिला कोई काम, बेरोजगार है। बच्चों को पढ़ाई के लिए ठीक से अच्छे स्कूल नहीं मिलते। बढ़िया स्कूल में पढ़ो तो हजारों रुपए की फीस लगती है। हजारों रुपए हमारे माँ बाप के पास देने के लिए नहीं, 5-5 लाख रुपए लगते हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए। हम तो फ्री वाली पढ़ाई किए हुए हैं। बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अच्छा आहार देना, अच्छा विचार देना, घर को साफ सुथरा रखना, कर्म ही हमारी पूजा है। किसान की पूजा क्या है? खेती करना। अब किसान खेती करना छोड़ दे और सुबह से शाम तक गायत्री मंत्र जपता रहे, राम नाम जपना, बाकी सब पराया माल अपना, बाकी दुनिया झूठा सपना। बात बन जाएगी?
हाँ, खेती करते करते राम का नाम, ओम का नाम लेता रहे। ओम नाम सबसे बड़ा, इससे बड़ा न कोई, जो ओम का सम कहे तो शब्दात्मा। हमारा कर्म ही पूजा है। किसान की पूजा क्या है? खेती करना। बच्चों की पूजा क्या है? पढ़ाई करना। अध्यापक की पूजा क्या है? पढ़ाना। और दुकानदार की पूजा क्या है? ईमानदारी से बिना मिलावट के सही दाम पर सामान देना। दूधिये की पूजा क्या है? बिना पानी मिला हुआ दूध देना। कर्म गड़बड़ हो गए भाई बहनों। अब ये तो बात जीवन के बारे में बताई, आपकी शक्ति के बारे में बात बताई। अब हम लोग अपने आप को ऐसे ही मान लेते, हम तो कमजोर है बाबा जी, हमें तो अपॉर्चुनिटी मिली, हमें मौका ही नहीं मिला, हम कैसे आगे बढ़े? भाई हमने तो मौका खुद ढूंढा, हमें किसी ने बताया थोड़ी था। हम चलते रहे, लगे रहे, काम करना, पढ़ाई करनी है तो जोर से पढ़ाई करनी है, दंड बैठक लगानी है तो 500 दंड बैठक लगानी है। जो काम करो पूरी मेहनत से करो, जो काम करो पूरा जी जान लगा दो, और फिर देखना जब आप पूरी मेहनत से काम करेंगे, लगे रहेंगे, एक दिन वो आएगा, सारा जमाना तुम्हारे पीछे चलने लग जाएगा। ये शक्ति तुम्हारे अंदर है, ये पहचानने की जरूरत है। जहां रहो, नंबर 1, भगवान ने प्रत्येक इंसान को प्रथम होने की शक्ति दी है। ये तो थी इंसान की बात। आओ अब थोड़ी देर करते हैं हिंदुस्तान की बात। ये राष्ट्र हमारा पिता है, ये राष्ट्र हमारी माँ है। सबसे पहली माँ भारत माता। बोलो भारत माता की। ये तन किससे बना? वतन से। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी माँ का दिल बनके कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बनके याद आता है तू। जितना याद आता है तू उतना तड़प आता, बहुत पीड़ा तड़प होती है जब मैं अपने देश को देखता हूँ। एक वो सोने की चिड़िया मेरा भारत, जो दुनिया में सबसे बड़ी ताकत के रूप में था। पूरी दुनिया भारत के अधीन चला करती थी, भारत के नेतृत्व में चला करती थी, और आज इस देश को नर्क बना दिया। माना कि 204 देशों में आज भी हम चौथे नंबर पर हैं, जापान, चीन, अमेरिका हमसे आगे हैं। लेकिन यदि हम भ्रष्टाचार को खत्म कर दें, भू संपदाओं की लूट को खत्म कर दें और काला धन वापस दिला दे, तो वापस भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा, वर्ल्ड स्पिरिचुअल पावर बन जाएगा। वही परम वैभवशाली राष्ट्र हमको बनाना है। तो समझ में आई धरती माता में, इस राष्ट्र में कितनी शक्ति है। इसमें ऊपर तो धरती अन्नपूर्णा है, और इसके गर्भ में ये हिरण्यगर्भ। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथ्वीं दिवं च कस्मै देवाय हविषामि। सुनो, 89 प्रकार के इसमें मिनरल्स हैं। लोहा, कोयला, सोना, चांदी, हीरे, गैस, पेट्रोल, एल्युमिनियम, कॉपर, सब धरती के अंदर है। बाबा जी हमारा तो देश ही गरीब है। अरे तुम्हारा देश गरीब नहीं है, तुम भी गरीब नहीं हो, तुम भी दीनहीन दुखी दरिद्र नहीं हो, और अपना देश भी दीनहीन दुखी दरिद्र। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने देश की शक्ति को पहचानो, अपनी भूमिका को पहचानो। हम लोग ना ऐसे ही डरे सहमे से, बाबा जी पता नहीं क्या होगा हमारा भविष्य। बच्चे युवा सोचते हैं हमारा फ्यूचर क्या होगा, बाबा जी हमारा कैरेक्टर का क्या होगा, हमारे कैरियर का क्या होगा। अब निराशा छोड़ो, आओ सब भारत स्वाभिमान के साथ मिल जाओ, युवा भारत के साथ मिल जाओ। हम सब संगठित होकर के अपने जीवन को भी अच्छा बनाएंगे और अपने राष्ट्र को भी परम वैभवशाली बनाएंगे। आज ये संकल्प लेकर के तब पता लगा एक एक व्यक्ति में कितनी शक्ति है, अपने राष्ट्र में कितनी शक्ति है। सबल इंसान और सबल हिंदुस्तान कैसे बनेगा? सबलगढ़ वालों कुछ समझ में आया? बोलो तो। बोले बाबा समझ में तो आया। तो बोलो, ये जो अभियान चल रहा है देश को स्वस्थ बनाने का,
देश को निरोगी बनाने का, निर्व्यसनी, रोग मुक्त, नशा मुक्त बनाने का, काला धन लाने का, भ्रष्टाचार मिटाने का, भू संपदाओं की लूट खत्म करने का, एक सबल भारत बनाने का। कितने हाथ इसमें हमारे साथ रहेंगे? देश को बचाने में, काला धन लाने में सब हाथ मेरे साथ। बोले भारत माता की। अच्छा, दिल्ली बुलाएंगे बड़ा आंदोलन करने के लिए, कितने लोग आएंगे? दिल्ली भी। बोले भारत माता की जय। 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मेरठ की ऐतिहासिक धरती से हुआ था। मंगल पांडे, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई व झलकारी बाई आदि वीर वीरांगनाओं ने महर्षि दयानंद एवं उस युग के महान क्रांतिकारी सन्यासियों के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई लड़ी। आजादी के लगभग 100 साल के संघर्ष में 7 लाख से अधिक वीर वीरांगनाओं ने अपनी शहादत व कुर्बानी देकर देश को आजादी दिलाई। कल 10 मई को उन शहीदों के शहादत को प्रणाम करने के लिए तथा काले धन, भ्रष्टाचार, भू संपदाओं की लूट एवं अन्यायपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्थाओं के खिलाफ क्रांति का शंखनाद करने के लिए श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के मार्गदर्शन में मेरठ में एक विशाल जनसभा का आयोजन रखा गया है। इस ऐतिहासिक क्रांति दिवस के अवसर पर राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी के साथ कल हजारों लोग मिलकर काले धन को वापस लाने की प्रतिज्ञा लेंगे। हम सभी देशभक्त युवाओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, किसानों व सभी वर्ग तथा मजहब के लोगों से आह्वान करते हैं कि कल दिनांक 10 मई को शाम 5 से 7 बजे तक चलने वाले इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लेकर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। काला धन, भ्रष्टाचार एवं भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ इस लड़ाई में हम सभी वर्ग, मजहब एवं समुदाय के राष्ट्रभक्त जागरूक नागरिकों से आह्वान करते हैं कि वे 121 करोड़ भारतीयों के हित की इस लड़ाई में संगठित होकर सहयोग करने के लिए पहल करें। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, दलित, वाल्मीकि एवं आदिवासी आदि विभिन्न समुदाय के लोगों को साथ लेकर इस ऐतिहासिक आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अतः जो भी भाई बहन ग्राम आंदोलन समिति, तहसील आंदोलन समिति, जिला आंदोलन समिति, प्रांतीय आंदोलन समिति एवं राष्ट्रीय आंदोलन समिति से जुड़कर इस आंदोलन में एक बड़ी भूमिका निभाना चाहते हैं, उन सभी से हम निवेदन करते हैं कि वे अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार विभिन्न स्वरूपों में सहयोग प्रदान करके इस आंदोलन को मजबूत बनाएं। यदि आप किसी सामाजिक, आध्यात्मिक अथवा धार्मिक संगठन को चला रहे हैं तो हम आपसे राष्ट्रहित व जनहित के इस आंदोलन में समर्थन देने का आग्रह करते हैं। हम ये लड़ाई मिलकर लड़ना चाहते हैं और सामूहिक रूप से सबको श्रेय देते हुए इस राष्ट्रीय व ईश्वरीय कार्य को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आंदोलन में अपना समर्थन देने अथवा आर्थिक सहयोग, तकनीकी सहयोग, समय का दान अर्थात जैसे आपकी शक्ति व सामर्थ्य है वैसा योगदान देने के लिए आप फोन, फैक्स, ईमेल, पत्र, प्रत्यक्ष संपर्क अथवा हमारे जिला व तहसील स्तर तक फैले संगठनों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। जो भी लोग इस आंदोलन को समर्थन प्रदान करेंगे उनके नाम हम आस्था व संस्कार के माध्यम से प्रसारित करेंगे तथा 11 भाषाओं में प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका योग संदेश में भी प्रकाशित करेंगे। साथ ही भारत स्वाभिमान की वेबसाइट में भी उनके नाम दिए जाएंगे, जिससे कि सबको बराबर का श्रेय, सम्मान व प्रेरणा मिल सके। हमारा पता है भारत स्वाभिमान केंद्रीय कार्यालय, राजीव भवन, पतंजलि योग पीठ, फेज 2, हरिद्वार 249402 उत्तराखंड। फोन 01334 240 008 244 107 246 737। फैक्स 01334 244 805 और 240 664। ईमेल
Bharat Swabhiman Head Office at gmail.com. Visit us at www.bharatswabhimantrust.org.